Yes. Sure. Very good morning, everyone. Very good morning, everyone. Very good morning, everyone. किसी very good morning, everyone. अभी भी है किसी किसी के मुंह में. अच्छी बात है, चलो मजे लो. आ जाओ, आगे बढ़ते हैं. अरे जो भी है तुम्हारा तुमको. ठीक है, चलो शैल वी बिगिन. यस, तो पहला चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया, मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टीज एंड स्कोप ऑफ डेटा. स्टार्ट करते हैं. सर सबसे पहले हमने तीन चीजें देखी. पहले तीन कंसेप्ट देखे. कौन से तीन कंसेप्ट देखते? डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. व्हाट इज डेटा? अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज रॉ डेटा. बराबर. व्हाट इज इंफॉर्मेशन? प्रोसेस्ड डेटा. व्हाट इज नॉलेज? प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. बराबर. Information data needs to be processed for gathering information, therefore we can say unprocessed information is called as data. Computers and software packages are used for processing the data. Knowledge क्या है सर? Information को जब हम problem solve करने के लिए use करते हैं, that is called as knowledge. Also we can say that the practical implication of information is called as knowledge. नेचर ऑफ डेटा, तीन प्रकार का नेचर था सर. सबसे पहला न्यूमेरिकल डेटा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव डेटा और तीसरा ग्राफिकल डेटा. देखो तीनों लाइन में लेके आ गया मैं. नको तू नको यू. चलो आगे बढ़े अगले कंसेप्ट के साथ. नेचर ऑफ डेटा हो गया अपना न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा, ग्राफिकल डेटा. बराबर. आइए चैप्टर नंबर 2. ऐसे छोटे छोटे चैप्टर बहुत है, ऐसे 9-10 चैप्टर है. 8-9 चैप्टर से ऐसे 2 पेज 3 पेज. ये चैप्टर तो देखो 1 पेज में खत्म है. खत्म चैप्टर, खत्म संप्या. ये लगे ये तीसरा चैप्टर चालू. संपड़म. आइए लेट्स अंडरस्टैंड. धडा क्रमांक 2. Types of data in finance and costing. Costing and finance, finance and costing बात एक चाहिए थी. टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग. सर सबसे पहले डेटा के दो बेसिक टाइप. वन इज क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डेटा, अनदर इज क्वालिटेटिव फाइनेंशियल डेटा. बराबर. तो इसमें क्या दो चीजें देखो ध्यान से. बाय द टर्म quantitative data we mean that data is expressed in numbers. The quantitative data availability in finance is significant. The stock price data, financial statement, etc. तुम लोग राज सर के लेक्चर को बैठे नहीं थे? फिर गए कब नीचे तुम? क्योंकि राज सर जाने से पहले तो मैं आ गया था. तो गए कब तुम लोग नीचे? The stock price data, financial statement, etc. are examples of quantitative data, as most of the financial records are maintained in the form of organized numerical
डेटा, बराबर। तो इसके बारे में क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में क्या क्या बोला इन्होंने, लिख लेने का क्या? नोटबुक है सबके पास? आज तो लाया ही होगा, नहीं लाया होगा तो नहीं, मैं आ रहा हूं चेक करने। कोई और नोटबुक अगर मिल गई तो उसको रोल करके मैं आपके बैग में रख दूंगा। बैग में बोला रे, बैग में। नया नोटबुक चाहिए मेरे को, अच्छा वाला, फ्रेश तगड़ा है। एवढी मोटी नोटबुक, सब्जेक्ट के हिसाब से नोटबुक लाया क्या तूने? 20 मार्क का, 20 पेज का नोटबुक लेके आ गई वो, गजब है, एक नंबर है। इतना कस्टमाइजेशन मैंने आज के जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। गजब। अरे वाह, पीछे क्या है? अच्छा, उर्दू स्कूल से पढ़ी है क्या? उल्टू उल्टा लिख रही इसलिए पूछा। तू भी उर्दू मीडियम? तू भी? अरे तू किस में भी कंटिन्यू कर, बट ऐसा उल्टा कौन लिखता है? हाँ, है ना? नहीं तो फिर ऐसा लिखने का, ऐसा ऐसा। अरे नहीं, सही में मजाक नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही लिखता था। अरे प्रॉपरली लिखना तो जमेगा ना फिर, दिस बिकम्स अ प्रॉपर नोटबुक ना। ऐसा लिखेंगे तो एटलीस्ट ऐसा तो लिख सकते ना, तो प्रॉपरली नोटबुक हो। ऐसा उल्टा कब तक पढ़ते बैठेगा? ऐसा उर्दू वाला फीलिंग आता है। तो ये पीछे कल तो मैंने एक ही पेज लिखा है, तूने इतना क्या छोड़ा फिर? बीच में से स्टार्ट कर रहा है, बीच में। तुम लोग जो बीच में से बोल रहे ना, उसके लिए मेरे पास बहुत जबरदस्त जवाब है, बट क्लास में लड़कियां बैठी इसलिए चुप बैठा हूं मैं। चलो बढ़िया, अच्छा है। देखो भाई साहब, गलत मत लो, बट आप आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। आप ऐसे 20 मार्क्स, दो इट इज 20 मार्क्स, मेरे को मालूम है आपके नजरों में 20 मार्क कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या तो सब्जेक्ट है, थियरी तो है, 20 ही तो मार्क है। जब ये 20 मार्क आपकी लेने को उतरेगा ना, तो ऐसे ही लेगा ना। वो कह के लेगा फिर, तो इसलिए हल्के में मत लो। अपन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स में 5-5 मार्क भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको ऐसे फालतू से सब्जेक्ट के, एकदम सिंपल से सब्जेक्ट में जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लर्न करना नहीं है, ज्यादा फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है, सिंपल सा सब्जेक्ट है जो आपको इजीली 20 मार्क दे सकता है, आप उसको अगर हल्के में लेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना भाई साहब, बराबर है क्या नहीं? और थोड़ा सा यार अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, ये खर्चा नहीं है। जो बुक वगैरह आप खरीदते हो, ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है आपकी। आप खुद के करियर में, खुद के पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप जितनी गंदी इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिजल्ट उतना ही गंदा निकलने वाला है। इट इज बट वेरी ऑब्वियस। अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं ना। इट इज बट वेरी कॉमन सेंस यार। कॉमर्स के स्टूडेंट से अपन, अभी अपन सीए में इंटर ग्रुप 2 में है। मच मोर मैच्योरिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल। तो आप लोग ही ऐसे हरकतें करेंगे तो फिर जूनियर्स वगैरह से क्या ही सीखेंगे? तो ये फर्क है, अंडरस्टैंड। मैं आपको कोई डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, बट द सिंसियरिटी लेवल व्हाट आई सी इन अदर कोर्स, आई एम टीचिंग इन सीए, आई एम टीचिंग इन सीएस एज वेल एज इन सीएमए, बट द सिंसियरिटी लेवल, द डेडिकेशन, हर छोटी छोटी बात को इंपॉर्टेंस देने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सीए से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं कहता हूं, क्यों? क्योंकि आप लोग अपने खुद के सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो खुद का सब्जेक्ट वगैरह ये तो दूर की बात है, आपने खुद को इंपॉर्टेंस देना नहीं सीखा आज तक। तो फिर नोटबुक वगैरह एक्सपेक्ट, ये नोटबुक नहीं है बेटे, ये दिस डजंट मेक सेंस।
अगर तुम ऐसा तुमको अगर तुम मेरे घर पे मेहमान बन के खाना खाने के लिए आएंगे और तुमको मैं अच्छे प्लेट के बजाय अगर तुमको ऐसा पत्ते का पेड़ आता है उसके अंदर खाना खिला के घर भेजेगा, थर्माकोल का पेपर पे खिला के भेजेगा, वो अच्छा लगेगा क्या? रफ बुक की क्या जरूरत है? 20 मार्क का चैप्टर है, यहीं पे क्लास में सब लिखवा रहा हूँ। ऐसे भी नहीं अपने स्कूल में जो रटाते थे लिखाते थे घर पे जाके फेयर लिखवा, ऐसे भी नहीं है। मत करो ये सब, ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। अपन प्रोफेशनल है, ध्यान से समझो। वी आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल सीए में। देखो हम जब तक अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं करेंगे तब तक अपन अपना इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोग अपने को इंपॉर्टेंस देने वाले नहीं है। इट इज बट वेरी ऑब्वियस। देखो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 20 मार्क का सब्जेक्ट है, हार्डली अ मैटर ऑफ 12 to 15 डेज, 12-15 दिन मुझे आना है, पढ़ना है, जाना है। मैं क्यों दिमाग खराब करूं? तुम लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, अच्छी नोटबुक है नहीं, मेरे को लेना देना नहीं है। बट being a chartered accountant, being a professional, I know that everything should be done in a professional way. It is that simple. हम लोग कोई 8वीं 9वीं 10वीं क्या बीकॉम के पेपर नहीं कर रहे कि आधा इधर लिखा है आधा उधर लिखा है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, ऐसे नहीं चलता। प्रॉपर सब्जेक्ट है, 20 मार्क का सब्जेक्ट है, पूरे 20 मार्क आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। जबकि ये आप हल्के में ले रहे हो इसको, जबकि आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना चाहिए। बिना मेहनत के 20 मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है ये, बिना मेहनत के 20 मार्क दे देगा आपको, पर आप उसको इतना हल्के में लेंगे फिर भाई साहब फिर कोई सेंस नहीं बनता ना, बराबर है। तो ये जो अपने बीच में और बाकियों में जो फर्क पड़ता है ना, बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि आमचं भारी है, आमचा कोर्स भारी है, हमारा कोर्स ज्यादा बेहतर है। इट इज नॉट द कोर्स और इट इज नॉट द इंस्टीट्यूट, इट इज द स्टूडेंट्स हु मेक द कोर्स स्टैंड अपार्ट। ये समझो, बात समझो। कोर्स इंस्टीट्यूट सब एक लेवल पर काम कर रहे भाई, सब पार्लियामेंट के ही मेंबर्स है, सब पार्लियामेंट बॉडीज ही है, सबका करिकुलम भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। आप भी टैक्सेशन पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी ऑडिट पढ़ रहे हैं वो भी ऑडिट पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग हियर इन सीए इंटर ग्रुप 2, वहां पे सीए फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स से स्टैटिस्टिक्स से, जिसने सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया था ये सब था उधर, ये सब था उधर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अपने में है, इंस्टीट्यूट में करिकुलम में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपने में है, ये समझो। हम अपने इंस्टीट्यूट को, हम अपने करिकुलम को, हम अपने सब्जेक्ट को, हम अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते तो लोग क्यों देंगे तुमको इंपॉर्टेंस भाई? दिस इज वेरी सिंपल रूल ऑफ योर लाइफ। आप खुद को अवेलेबल करवा के देते हो, आप खुद ढंग के नहीं हो तो लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करो कि रिस्पेक्ट मिलेगी? आपको नहीं मिलेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। नोटबुक, टेक्स्ट बुक रहना, नोटबुक रहना, दिस इज अ वेरी बेसिक कॉमन सेंस दैट एन एवरी स्टूडेंट शुड हैव। स्कूल में नहीं है हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं के कुछ भी लिखा कहीं पे भी लिखा तब चलता है कि 10वीं पास होने के बाद 10वीं का सर्टिफिकेट सिर्फ दिखाने, एज प्रूफ के ही काम आता है, वो कोई काम नहीं आता है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। बट सीएमए की डिग्री आपका सिर्फ एज प्रूफ दिखाने के लिए नहीं है, आपका नॉलेज दिखाने के लिए है, आपका स्टेटस दिखाता है इंस्टीट्यूट सोसाइटी में। अगर उसको आप हल्के में ले रहे हो तो कैसे चलेगा भाई? इंस्टीट्यूट ने इतना बड़ा, इतना सा सब्जेक्ट है, भले ही 20 मार्क का सब्जेक्ट है, बट आपके करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। ऐसी इंस्टीट्यूट कुछ काम धंधा नहीं था तो कुछ तो नया डाल देंगे, 20 मार्क का तो डाल दिया क्या इंस्टीट्यूट ने? कुछ तो सोच होगी उसके पीछे, आप उसको हल्के में ले रहे हो, ये गलत है, ये नहीं करना है। अच्छा मेरे सब, अच्छा बाकी तो ये बात रही इंस्टीट्यूट की। अब मेरे सब्जेक्ट को कोई हल्के में लेता, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर भाई तेरा मेरा संबंध बहुत गंदा हो जाएगा, फिर तो बहुत गंदी गंदी गालियां खाएगा तू मेरे से, इतना याद रखना। ये जो पुराने वाले उनको मालूम है, वो लोग ऐसा अकेले में बाहर मिलते हैं ना, गंदी गंदी गालियां खाते वो लोग, और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता मेरे को। हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्या उखाड़ लेंगे, बोल देंगे, गाली देगा, गाली देता हूँ सर, हाँ देता, जा क्या करता कर ले, जा 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 उखाड़ ले, जा उखाड़ना उखाड़ जा। अरे मेरे को नहीं फर्क पड़ता। बट यहाँ पर करियर आपका बनने वाला है, मेरा थोड़ी नहीं। मेरा क्या है, अभी तुम्हारी बैच आ गई, मैंने पढ़ा दिया, मेरा भाई 15 दिन का जितना मेरे को पैसा मिलना है, क्या 200-500 रुपए मिलेंगे वो ले लूंगा। गरीब मज आता 2000 रुपये पगार महिन्याचा आहे ना येडे, हे 15 दिवसाचं 500 रुपये भेटणार, तो 500 रुपये मिलेगा मेरे को पढ़ाने का, पढ़ा के जाऊंगा, अगली बैच आएंगे उसको वहां पे फिर जाके 500 रुपये लेके पढ़ाऊंगा, खत्म। अपन गरीब मजदूर आदमी भाई, ठीक है। चलो आ जाए सब्जेक्ट पे, आ जाओ सब्जेक्ट पे, चलो। ओके, क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा वी मीन दैट द डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। चलो चिटकाओ। क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा की खासियत क्या है सर?
एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ए मॉड्यूल लगे किसी के पास, बार बार स्क्रीन चेंज करना पड़ रहा है मेरे को एक दे। एग्जाम्पल्स लिखो इसके। स्टॉक प्राइस डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डन। दूसरा कौन सा है, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा टेक्स्ट, ऑडियोज एंड वीडियोज। डन। अब यहां पर इसके बारे में देखते हैं। देखिए, however some data in financial studies may appear in the qualitative format text, video, audio etc. अब ये टेक्स्ट वीडियो ऑडियो क्या है सर? टेक्स्ट वीडियो ऑडियो क्या है, किस काम का डेटा है सर? अंडरस्टैंड, आप लोगों ने ऑलरेडी कंपनी लॉ पढ़ा होगा। कंपनी लॉ में आपने अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स पढ़े होंगे, बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, राइट। अच्छा, जब भी मीटिंग कंप्लीट होती है तो मीटिंग होने के बाद एक माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर की जाती है। व्हाट इज दैट? दैट इज टेक्सचुअल डेटा, बराबर है। एक दूसरा, ये जो मीटिंग्स होती है, ये मीटिंग्स के ऑडियो क्लिप्स बनते हैं और वीडियो रिकॉर्ड होता है। पहले नहीं होता था, अब होता है, बराबर है। अभी आपको ये कलमड़ी हाई स्कूल पता है क्या? कलमड़ी हाई स्कूल है ना यहाँ पे प्रभात रोड पे, बराबर है। तो वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो जब मैं आर्टिकलशिप में था अपने, तो वहां पे हमने एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड की थी। क्या अटेंड की थी वहां पे? बीइंग ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हमको वहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो बुलाएंगे ही, तो हमको बुलाया गया था। एनुअल जनरल मीटिंग हमने अटेंड की थी। बेसिकली दैट मीटिंग वाज कन्वेंड इन कन्नड़ा लैंग्वेज, क्योंकि कलमाड़ी हाई स्कूल है ना, कन्नड़ा कावेरी इंस्टीट्यूट, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स कावेरी, वो कर्नाटक कन्नड़ मीडियम है पूरा। तो कन्नड़ा में पूरी मीटिंग हुई थी। तो जिसमें मैं, हमारे सर थे और दो सर थे हमारे, हम वो दो और मैं, हम तीनों, और एक आर्टिकल हमारा फ्रेंड था, हम चारों गए थे मीटिंग में। तो भले ही वो लोग बाकी तीनों मीटिंग में ब्लैंक बैठे हुए थे, ऐसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और मैं मीटिंग के मजे ले रहा था। मतलब प्रॉपर चैरिटेबल ट्रस्ट मीटिंग था। और ऑल दोस ट्रस्टीज आर ऑल रिलेटिव्स, सारे रिलेटिव्स ही ट्रस्टीज है। मतलब जैसे आपको बताऊं तो वैशाली होटल है, उनके ओनर शेट्टी, ठीक है। रविवार पेट में एक होटल है, यात्रिक होटल, उनके ओनर शेट्टी। अब बैम्बू हाउस शेट्टी, वो उसके बाजू में मॉडर्न कैफे शेट्टी, कॉफी हाउस शेट्टी, बराबर। फिर ये ऐसे जितने भी बड़े बड़े होटल्स है, पुणे स्टेशन पे अक्षय होटल शेट्टी, बराबर। हाँ, नहीं रे भाई, गरीब आदमी मैं। अगर मेरे पास इतना होटल इतना पैसा होता तो यहाँ पे आके तुम्हारे सामने मुजरा थोड़ी करता मैं। बराबर है गिरी? हाँ क्या? हाँ ठीक है, जो भी बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये ऑल दीज पीपल, ऑल दीज मेनी शेट्टीज, प्लस वो अपना ताड़ीवाला रोड, मालूम है? ताड़ीवाला रोड पे एक पंचरत्न होटल है, पंचरत्न होटल, वो भी शेट्टी, ठीक है। ऑल दीज शेट्टीज, एवरीवन इज अ मेंबर और इज अ ट्रस्टी इन कन्नड़ा हाई स्कूल कावेरी मेंबर में। क्योंकि जिसके यहाँ पे मैंने आर्टिकलशिप की थी, उनका नाम भी सदानंद शेट्टी एंड कंपनी। तो सदानंद शेट्टी वो भी उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या थे? ट्रस्टी थे। तो मतलब जितने भी शेट्टीज ऑलमोस्ट दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अभी ये लोग जब बात करते थे कन्नड़ा में ही बात करते थे, तो मेरा भी तो वही लैंग्वेज है। तो वो लैंग्वेज में ये लोग वहां पे एनुअल जनरल मीटिंग में लोग लिटरली एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं।
एक दूसरे की टांग खींच रहे, बोले तेरा होटल क्या चल रहा है मेरे को मालूम नहीं क्या, और तेरा होटल में क्या चलता है मेरे को मालूम नहीं क्या, गंदी तरह से टांग खींच रहे। तो एक्चुअली वो पहले मीटिंग चालू होने से पहले का था। फिर जब एक्चुअल मीटिंग उन्होंने जब स्टार्ट किया, जब इंटरनल ऑडिटर आया, इंटरनल ऑडिटर ने बात की, फिर एक्स्ट्रा हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारे जो सर थे स्वामीनाथन सर, उन्होंने बात की, इन सब ने जब बात की इन्होंने, तब वहां पर क्या किया था, ये सब तो पहले टाइम पास चल रहा था, पहले 15-20 मिनट्स कोरम होने के लिए रुके थे, तो वगैरह वगैरह जो चीजें रहती उसमें। उसके बाद एक रोहित शेट्टी मने आते जाए रोहित शेट्टी। तो अब यहाँ पर जब हमने वो मीटिंग का पहले 10-15 मिनट पहले टाइम पास हुआ, वो टाइम पास होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कैमरामैन, जैसे शादियों में कैमरामैन वगैरह रहते हैं ना, वैसे प्रॉपर एक कैमरामैन अपॉइंट किया था, जो पूरा एनुअल जनरल मीटिंग, जो पूरी मीटिंग हुई, वो पूरे मीटिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। ईच एंड एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड इन द मीटिंग। इंटरनल ऑडिटर ने क्या बोला, अलग अलग ट्रस्टीज थे उन्होंने क्या बोला, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या कहना था, क्या लूप होल्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल प्रोग्रेस कैसा था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था, कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया गया इस ईयर में, कहां कहां वेस्टेज हुआ, कौन से प्रॉपर्टी का लिटिगेशन चल रहा था। लोहगांव में एक प्रॉपर्टी ली हुई थी उन्होंने लोहेगांव में, तो वहां पर का प्रॉपर्टी का एक लिटिगेशन चल रहा था उस समय पे, अभी का तो सिचुएशन अपने को नहीं मालूम, बट उस समय पे तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। तो जितना भी मीटिंग में जितना भी कुछ डिस्कशन हुआ, पूरी मीटिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। तो अगेन दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेटा। इसके अलावा हमने बहुत बार देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे अंबानी वगैरह जो है, ये लोग अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए इनके एक शॉर्ट वीडियोस रहते हैं, क्योंकि पहले ये ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सारे जो रिपोर्ट बनते थे, ये तो अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा ही हमने, बराबर। उस दिन अपन ने ये देखा था, देखो रियल रे, हाँ ये लो, ये लो, ये क्या है, ये श्री मुकेश अंबानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, बराबर। तो ही इज एड्रेसिंग द शेयर होल्डर्स, यहां पे अगर आप पढ़ेंगे, डियर एंड एस्टीम्ड फेलो शेयर होल्डर्स, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन वी एट रिलायंस हैव बिलीव दैट दिस कांदा लहसुन बटाटा इतना सब उसने स्पीच दे दिया। अब यही स्पीच अगर वीडियो के फॉर्मेट में हो तो पढ़ने में कंटाल आता ना, तो पढ़ने के वजह उसने क्या कर दिया, अगर एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे दे तो अगेन। अच्छा, ये जो इतना बड़ा इन्होंने इतना सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है उन्होंने, वो बस ऐसी टाइम पास है क्या, ऐसी टाइम पास कुछ तो आपलं बोलायचं म्हणून हे बोलून काहीतरी आपलं पिछले साल का कॉपी किया, इस साल पेस्ट किया, डन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी, दे दे बाबा, ऐसा है क्या? नहीं, उन्होंने उसके में कंपनी के बारे में कुछ बताया होगा, शेयर होल्डर्स को एड्रेस किया होगा, क्रेडिटर्स को एड्रेस किया होगा, डेटर्स को एड्रेस किया होगा, अपने बिजनेस के बारे में एड्रेस किया होगा, उन्होंने कुछ नया फ्यूचरिस्टिक कोई विजन उन्होंने सोचा है उसके बारे में उन्होंने बताया होगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं लगता इंपॉर्टेंट है या ना, कि भाई कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कंपनी के बारे में क्या सोचता है, आगे प्रोस्पेक्ट्स, आगे आने वाले प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उन्होंने आगे क्या सोचा है कि उन्हें क्या करना है, और किस चीज में डाइवर्सिफाई करने वाले हैं, और क्या नए बिजनेसेस वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले रिलायंस जब स्टार्ट हुआ था, इट वाज ओनली एंड ओनली इनटू टेलीकम्युनिकेशन। आज रिलायंस नहीं, वो सेक्टर में, हर एक सेक्टर में आ गया है रिलायंस। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये वाली चीजें जो है अभी जैसे मेरे ख्याल से हाँ, रिलायंस वालों ने वो निकाला ना, क्या बोलते हैं, जियो टीवी, बराबर है, जो ये अमेजॉन, आपका अमेजॉन, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह वगैरह, ये सब जितनी भी चीजें हैं, बराबर है। भाई साहब ने आते साथ क्या किया, वेरी फेमस वेब सीरीज असुर, उसका सेकेंड सीरीज पूरा जियो पे दे दिया, फ्री में दिया, पूरा सीरीज फ्री में दिया, ठीक है। उसमें वो जियो टी पे मैंने भी देखा, पूरा असुर 2 पूरा देखा मैंने, बट उसमें उस एप्लीकेशन में भी थोड़े लूप होल्स है। अगर आपने यूज किया है नहीं किया, आई डोंट नो, अगर आपने यूज किया रहेगा तो आपको समझ में आएगा, उसमें कुछ लूप होल्स अभी भी है, वो अभी उसमें भी क्लैरिटी उतनी नहीं आ रही है। अगर आप वीडियो फॉरवर्ड कर देते हो तो डबल आवाज आ रही है, 2 बार वीडियो प्ले हो रहा है, या तो पॉज हो रहा है तो अटक गया है, ऐसे कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, बट उन्होंने लॉन्च किया है। बट इतना गारंटीड है कि ही इज वेरी श्योर दैट के सर एज सुन एज वी आर कमिंग, एज सुन एज वी कम, ये सब जो है ना आपके नेटफ्लिक्स फिटफ्लिक्स वगैरह ये सब गायब कर देंगे। वापस वही कर रहे हैं वो लोग जो जियो सिम कार्ड के साथ उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, सेम चीज वो लोग कहाँ अपना रहे अभी अपने, ये जो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना इसको, ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ये लोग, बराबर है ना। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, पहले मूवीज जो थी सिर्फ फ्राइडे को रिलीज होती थी, और वो भी थिएटर्स में रिलीज होती थी,
बराबर है। तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ने लगे तो लोगों ने थिएटर से शिफ्ट किया मल्टीप्लेक्सेस पे। पहले तो सिंगल स्क्रीन थिएटर थे ना, अपने मंगला थिएटर हो गया, प्रभात थिएटर हो गया, गुंजन थिएटर हो गया, ये थिएटर सिंगल स्क्रीन थे, बराबर। दिन में 4 शो चलते थे, सिंपल 3 से 4 शो चलते थे। आज मल्टीप्लेक्सेस देखेंगे तो एक थिएटर में यानी एक मल्टीप्लेक्स में आपके कितने, कम से कम 4-5 तो स्क्रीन मिनिमम, बेर मिनिमम है ही है। मतलब एक समय पे कितने शोज चल रहे हैं, मतलब लोग मूवीज देखने के लिए कितने शौकीन हो गए वो देखो। सिंगल थिएटर से मल्टीप्लेक्स पे आ गए, जहां पे बेर मिनिमम आज 4 से 5 स्क्रीन एक मल्टीप्लेक्स में रहते ही रहता है। अगेन दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, राइट, बराबर है। अच्छा, इसके अलावा अब जब कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो नए दरवाजे खुल गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म। अभी कितने सारे मूवीज थिएटर में ना रिलीज होते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहे हैं, बराबर है। ऊपर से ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे अंडररेटेड एक्टर्स को बहुत मौका दे दिया उन्होंने। अपना इरफान खान हो गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, फिर अपना वो राधिका आप्टे हो गई, बराबर। उनकी उसकी एक वेब सीरीज वो देखना, गुल, देखी किसी ने? गुल बोल के एक वेब सीरीज आई थी, भयानक खतरनाक, फटके हाथ में आ जाएगी, फटके 4। ज्यादा उसमें ज्यादा एपिसोड नहीं, हार्डली 3 और 4 एपिसोड, हार्डली 3 और 4 एपिसोड, 3 एपिसोड है उसमें, 3 एपिसोड है गुल, और खतरनाक। और वो भी मैंने रात को सोते समय 12-1 बजे देखी थी उस दिन, कसम, और उस दिन सोया नहीं था मैं। गजब एक्टिंग, खतरनाक, गजब एक्टिंग, प्लॉट, कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन, गजब। वेब सीरीज में एक से एक। तो अभी वेब सीरीज एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ। जैसे वेब सीरीज नया प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ, रिलायंस एंटर कर रही है, जियो टीवी आ गया। जियो टीवी ले लो फ्री में, असुर 2 फ्री। असुर 2 जानी मानी वेब सीरीज है, बहुत फेमस हुई। जब उसका पहला पार्ट आया तो उसने पूरा पहला पार्ट भी डाल दिया और सेकंड पार्ट भी डाल दिया। देखो, जिसने नहीं देखा उसने भी जियो टीवी डाउनलोड करके उस पर पहला पार्ट भी देखा और दूसरा पार्ट भी देखा। अपना प्रसाद सर उनको बताया, बोले सर आले थे, हाँ का ते असुर 1 बघितलं नाही राव, मला बघून घ्या पहिले। वो आदमी ने ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से, डेडिकेशन के साथ एक रात में एक सीजन और अगले रात में दूसरा सीजन कंप्लीट किया, बहुत ईमानदारी से। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन की जो बात थी ना, वो डेडिकेशन हुआ। मतलब 2 रात में वो भाई साहब ने 2 सीरीज खत्म कर दी, 2 सीजन खत्म कर दिए, गजब। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे बढ़ते हैं। दीज टाइप्स ऑफ डेटा में बी वेरी यूजफुल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मतलब जो बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, बोर्ड मीटिंग्स में जो भी डिसाइड किया जा रहा है वो सारी चीजें प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी इज मोस्टली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ independent directors report. This information is useful for getting an insight into the performance of the business. Similarly, key executives often appear for an interview in the business channels. इंटरव्यू के लिए आते हैं ना, अंबानी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, कभी टाटा सर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, कभी अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो इनके इंटरव्यूज जो है, जो स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में लगातार बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं, उनका पूरा बिजनेस ही वो है। दे डोंट मिस अ चांस, दे नेवर मिस अ चांस। वो बिल्कुल भी किसी भी, जो भी बड़े आदमी, बड़े व्यक्ति का है ना, किसी भी व्यक्ति का वो लोग क्या करते हैं ना, कोई भी मीटिंग, कोई भी इंटरव्यू कभी वो लोग मिस नहीं करते। हर एक मीटिंग, हर एक रिव्यू वो लोग मीटिंग अटेंड करते ही करते हैं, उनका इंटरव्यू सुनते ही सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बातों में बहुत बार आगे के प्रोस्पेक्ट्स निकल के आते हैं कि आगे चल के ये लोग, आगे आने वाले 1 साल या 2 साल में ये लोग कौन से सेक्टर में एंटर करने की सोच रहे हैं या कौन से सेक्टर को और बड़ा करने की सोच रहे हैं, बराबर। अभी रिसेंटली तुमको मालूम है अपना पीएम मोदी यूएसए गए थे, बराबर है। एक ही स्टेज पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कौन सा था, एप्पल, तीनों के चेयरमैन, तीनों के सीईओ मोदी जी के साथ बैठे, जबकि तीनों राइवल कंपनीज है उस यूएसए की, तीनों राइवल कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड कौन सा बोला मैंने तीसरा, जो भी है, ठीक है, समझ में आया आपको। फिर उसके अलावा उनकी मीटिंग किसके साथ हुई? कौन आता आजकल तो स्पेस में जा रहा, वो टेस्ला वाला एलोन मस्क, उसके साथ भी मीटिंग हुई उनकी, बराबर है। यहां पर अगर आपको पता होगा, जब माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल ये तीनों की मीटिंग्स हुई, उस समय उस मीटिंग में, वहां पर उस सेमिनार में अंबानी भी थे वहां पे। क्यों? अरे भाई, नया वेंचर क्या बनने वाला है, क्या नया प्रोस्पेक्ट है, यूएस और इंडिया के बीच में क्या ट्रीटीज होने वाली है, क्या एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, उसके बेसिस पर वो लोग क्या करेंगे, अपने नए बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ओपन करेंगे ना। समझ में आ रही मेरी बात?
तो ये मीटिंग जो थी या जो इंटरव्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट है क्या सर? फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप फरवरी के महीने में वो एक दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है, कौन सा? 14 फरवरी नहीं बे, बजट। जब अपना बजट आता है, बराबर है, तो जो बजट का दिन आता है उस दिन सब लोग, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितने भी स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट वाले जितने भी लोग हैं, सब टीवी पे आके बैठ जाते हैं नजर गड़ा के, बराबर है। सब पूरा उस दिन मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है उस दिन, जब वो बजट का पूरा स्पीच चलता है। तो भाई साहब वो बजट में जो बोला जा रहा है, निर्मला सीतारमन जो जो चीजें बता रही है बजट में, इज इट अफेक्टिंग योर बिजनेस? यस। इज इट अफेक्टिंग द जनरल पब्लिक लाइफ? यस। शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो क्या है? वो तो सिंपल एक वीडियो ऑडियो वीडियो है ना, एक वीडियो है, एक ऑडियो विजुअल है सिर्फ, और कुछ नहीं, बट उसका इंपैक्ट है क्या? है ना सर। तो इसलिए ये दूसरा कौन सा डेटा हो गया आपका? क्वालिटेटिव डेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो अगर ये 2 पेज का चैप्टर खत्म करने के लिए जाए तो 5 से 6 मिनट में खत्म हो सकता है चैप्टर, बट ये चैप्टर है क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सही में कहीं एप्लीकेबल है भी कि नहीं? क्योंकि बहुत से बच्चे जो डेटा एनालिटिक्स पहले पढ़ के आए चुके हैं, कुछ कुछ बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, बोला काय थे सब्जेक्ट है सर, कुछ नहीं हो तो रट्टा मार के गए। बोला अरे एडे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बोले उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहेगा सर? तो मतलब तुम पढ़ी क्या रहे हो फिर? तुम सिर्फ रट रहे हो, रट के एग्जाम में जाके आंसर लिख के, उसका कोई सेंस बनता है क्या? वैसे तो खत्म करने के लिए ये चैप्टर में अगर आप देखेंगे इतने, देर आर ओनली हार्डली 8 to 9 चैप्टर, ऐसे 2-3 पेज के, 12 दिन सिर के ऊपर पानी, 15 से 18 दिन में, 20 दिन में, मैं ये 5 से 6 दिन में चैप्टर खत्म कर सकते हैं अपन, पूरा सिलेबस 5 से 6 दिन में खत्म कर सकते। बट मैंने क्या बोला भाई चलने तो आराम से 12-15 दिन चलेगा। सर ने मेरे को पूछा भी था राज सर एवढं कशाला लागतंय 20 मार्काचे एवढंसं तरी सब्जेक्ट है ते। बोला सर अगर पढ़ाना है तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ, कि है क्यों? तुमको मन में ये नहीं आना चाहिए कभी अरे 20 मार्क का सब्जेक्ट दिया ही क्यों इंस्टीट्यूट ने, ये टाइम पास दिया है क्या? उसके इंप्लीकेशंस क्या है वो समझो, क्योंकि आगे चल के आप लोग भी कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले हो, आप लोग शायद अपनी खुद की फर्म ओपन करेंगे, तो जहां पर आपके पास मल्टीपल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होंगे, आप किसी कंपनी के शायद सीईओ बनो, एमडी बनो, कुछ भी बनो, तो तब जाके आपको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? आ जाओ, टाइप्स ऑफ डेटा, लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डेटा। यहां तक क्लियर है सबको? या इसमें और कुछ लिखना था क्या अपने को? क्या लिखना था मैं बताता हूं आपको। हाँ, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। अगला है इंटरव्यूज ऑफ KMPs। व्हाट इज KMP? की मैनेजेरियल पर्सन्स। बुलडन यहां तक? टाइप्स ऑफ डेटा, कितने प्रकार के डेटा दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल, रेशियो। सबसे पहला कौन सा था? दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा और चौथा रेशियो, राइट? बन लिया सबने? बना लिया? आगे बढ़ू, आइए सर। Each gives a distinct set of traits that influences the sort of analysis that may be conducted. The differentiation
between the four scale types is based on three basic characteristics. ये जो बाइफर्केशन है या कैटेगराइजेशन है, इसका बेसिस क्या है? नंबर वन, वेदर द सीक्वेंस ऑफ आंसर मैटर्स और नॉट. सीक्वेंस मतलब क्या? मतलब जो सीक्वेंस है उसका रैंकिंग मैटर करता है या नहीं. मतलब ये जो डेटा है इसमें रैंकिंग किसी काम का है कि नहीं है. बराबर. अब अगर हम मार्क्स की बात करेंगे, आपके मार्क्स की, आप लोगों ने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपके मार्क्स है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? रैंक. भाई किसको ज्यादा मिले, किसको कम मिले. नहीं समझा? समझा नहीं समझा? बराबर है ना. तो ये क्या हुआ सर? ये डेटा अगर रैंकिंग से रिलेटेड है या नहीं है, डेटा रैंकिंग देना है कि नहीं देना है डेटा. बराबर है. अच्छा, तो वी नीड टू सी कौन से एरिया से, मतलब अपने यहाँ पे जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं लेक्चर्स, कौन सा बच्चा विद इन द स्टेट है या कौन सा बच्चा आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट से आया हुआ है. इसमें कोई रैंकिंग का सवाल आता है क्या? आप महाराष्ट्र से हो, आप महाराष्ट्र के बाहर से हो, या आप एमपी से हो, आप यूपी से हो, आप कर्नाटक से हो, आप गुजरात से हो, आप छत्तीसगढ़ से हो, जहां से भी हो. बराबर है. इसमें इस डेटा में कहीं पर भी रैंकिंग का सवाल आता है क्या? नहीं. महाराष्ट्र वाले पहले, फिर सेकंड नंबर पे कर्नाटक, फिर थर्ड नंबर पे गुजरात, फोर्थ नंबर पे नहीं. यहाँ पे रैंकिंग का कोई सवाल नहीं है सर. नहीं समझा? तो रैंकिंग, वो डेटा जो है वो रैंकिंग के बेसिस पर सेग्रीगेट होने वाला है या नहीं होने वाला है. फर्स्ट. नंबर टू, वेदर द गैप बिटवीन ऑब्जर्वेशंस इज सिग्निफिकेंट और इंटरप्रिटेबल. अभी अगेन गैप बिटवीन मतलब, अभी देखो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तुम लोगों ने? स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है. वो अपन फ्रीक्वेंसी डेटा वगैरह बनाते थे, जिसमें आप क्लासेस बनाते थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 क्लास बनाते थे अपन. बराबर है. तो यहां पर ऐसा कोई डेटा है कि जिसका क्लास बनाने की जरूरत है या क्लास बनाने की जरूरत नहीं है. बराबर. अगेन मार्क्स देखेंगे तो हु इज अबव 50, हु इज 40 to 50 के बीच में, हु इज बिलो 30, तो यहां पे क्लास बन गया. अगला है द एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ जेन्युइननेस ऑफ जीरो. समटाइम्स जीरो means zero has value and sometimes zero has no value. है? जीरो टेम्परेचर नाम का चीज होता है क्या? जीरो टेम्परेचर नाम का चीज होता है क्या? सर जीरो टेम्परेचर होता है. 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, -2, -10, -40, -50. तो टेम्परेचर एग्जिस्ट इन पॉजिटिव, इन जीरो एंड नेगेटिव. बराबर. ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका आपने एज देखा है, एज इज 0? सर हो ही नहीं सकता. एज इज 0 मतलब वो व्यक्ति ही नहीं है. नहीं समझा? किसी का वजन 0, कैसे हो सकता है? मतलब हियर 0 डज नॉट, टेम्परेचर में 0 हैज अ वैल्यू, 0 इज एग्जिस्टिंग, बट एज में 0 एग्जिस्ट करता है क्या? समझ में आ रही मेरी बात? बराबर. भले ही अपन लिखते क्या है कि भाई बच्चे का एज, जो एज कैटेगराइजेशन बनाते हैं अपन, तो 0 to 10 का जो कैटेगराइजेशन बनाते तो वहां पर 1 2 3 4 वाला आता है, 0 वाला आता है क्या? अरे 0.1 वाला आएगा बट 0 वाला नहीं आएगा. 0 वाला कुटे? याद है? समझ में आएगा सबको? एग्जाम्पल अच्छा था पर नको. वी विल ब्रीफली डिस्कस दीज 4 टाइप्स बिलो. ठीक है, चारों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है नॉमिनल स्केल. Nominal scale is being used for categorizing data. Under this scale, observations are classified based on certain characteristics. Classified on the basis of certain characteristics. Male, female, child, youngster, aged. Characteristics समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे रैंकिंग का कोई संबंध है क्या? चाइल्ड पहला, एजेड बाद में, ऐसा नहीं है. रैंकिंग नहीं, कैरेक्टरिस्टिक की बात चल रही है ना. लिटरेट, इलिटरेट. नहीं समझा? कैटेगराइजेशन समझ में आ रही है क्या डेटा का? यहाँ पे कुछ भी रैंकिंग का सिस्टम है क्या? क्या भाई नहीं, लिटरेट इलिटरेट हमने काउंट किया तो लिटरेट फर्स्ट, सेकंड इलिटरेट, ऐसा कुछ नहीं है. हम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं. दिस इज मेल पॉपुलेशन, दिस इज फीमेल पॉपुलेशन, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ यंग चिल्ड्रंस पॉपुलेशन, यंगस्टर पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन. नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रैंकिंग का नंबर का कोई संबंध है क्या? कुछ भी नहीं. The category labels may contain numbers but have no numerical value. It may contain numbers but has no numerical value. Examples could be classifying equities into small cap, mid cap, large cap. What is small cap, mid cap, large cap? सर छोटी टोपी, मीडियम टोपी, मोटी टोपी, वो वहां पे मॉल में लगा हुआ रहता है सर. SML ऐसा, स्मॉल, मिड एंड लार्ज, ऐसा ही है ना? हाँ. What is small cap, mid cap, large cap? Come on, man.
इंस्टाग्राम पे करते क्या हो तुम लोग? रील स्क्रॉल करते बराबर है, रील्स तो मैं भी स्क्रॉल करता हूं, बट तुम्हारे सजेशंस में कैसे वाले आते हैं? बादल बरसा बिचुली भाई ये तेरी, भाई ये मेरी बराबर। रशियन ग्राफ नीचे जा रहा है, नेपाली ग्राफ ऊपर जा रहा है ऐसे वाले रील दिखते ना तुमको, है ना, है ना? अरे भाई साहब, इंस्टाग्राम पे देखो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे भी जो फाइनेंस रिलेटेड पेजेस है, स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट रिलेटेड पेजेस है, जेन्युइन मोटिवेशनल पेजेस है, बहुत सारे ऐसे भी पेजेस है ना। तो ये भी थोड़ा बहुत कभी कभार फॉलो कर लिया करो। कम से कम ऐसे 10 पेज फॉलो करते हो तो उसके पीछे एक पेज ऐसा तो फॉलो करो। कम से कम जब 10 रील देखते हो तो 10 में से एक तो रील कुछ काम की निकले। आधे से ज्यादा बादल बरसा बिचुली, किधर बादल बरस रहे किधर पानी गिर रहा समझ में ही नहीं आ रहा बाकी जो समझदार है उसको समझ गया। कैटेगराइज और क्लासिफाइंग द फंड्स एज इक्विटी फंड, डेट फंड एंड बैलेंस फंड्स। नाउ अनदर लक्ष्य दे, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप का मतलब क्या समझो। जिसका भी शेयर कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज है, तो एनी कंपनीज, देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। चलो ठीक है, अभी मान के चलते मुझे भी नहीं पता स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या है। पढ़ा अपन ने कहीं तो कुछ तो ऐसा पूरे दिन में आपके 24 घंटे के, 24 नहीं सॉरी 8 घंटा माइनस करते हैं सोने वाला, और क्लासेस का 5 घंटा माइनस कर देता हूँ। क्लासेस का माइनस करने की जरूरत नहीं, एक्चुअली वो रहने दो। 8 घंटा उसका माइनस करते हैं। आपकी नित्य क्रिया है 2 से 3 घंटे, 11 घंटे हो गए। 11 घंटे के अलावा आपके 2-3 घंटा फालतू टाइम पास, इधर कोई ट्राई कर रहा है या किसी का हो गया है तो उसके साथ गप्पे लड़ा रहा है तो वगैरह वगैरह ऐसे वाले, और 2-3 घंटे माइनस करके तब भी आपके पास इफेक्टिवली 10 से 12 घंटे बचते हैं आपके हाथ में, बराबर है। इस 10 से 12 घंटे के बीच में आप क्लासेस में हो, कहीं बाहर हो, कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी आपने कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके ऊपर कभी थोड़ा सोचा या सर्च किया, गूगल किया, कुछ किया क्या? क्या किया? जरा एक एग्जाम्पल देना भाई, कौन था वो हा वाला? उठ के खड़ा हो जा भाई साहब, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तेरी तो फाउंडेशन से मेरे को तेरी लेने की इच्छा थी, आज मौका मिला है, खड़ा हो जा। कल कौन सा ऐसा नया शब्द देखा तूने, कहीं पढ़ा है? चल कल नहीं, कल तो छोड़ दे, कल तो एकदम एग्जैक्ट हो गया सर, ऐसा नहीं, मागच्या 3 दिवसात, पिछले 3 दिन में ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट तुमने कहीं देखा है, पढ़ा है और उसके बारे में कुछ रिसर्च किया है, गूगल सर्च किया, कुछ भी किया हो? कल क्या देना था? किस चीज का प्रेजेंटेशन? ओएमएसएम का प्रेजेंटेशन देना था। तो किस चीज पे ओएमएसएम का प्रेजेंटेशन दिया तुमने? क्या क्या? रिसाइकल। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना मुझे प्लीज, किस चीज की रिसाइकलिंग कर रहे हो? कौन सा वेस्ट? अच्छा, तो उसको रिसाइकल करके क्या करते हो? थोड़ा अच्छे से बताना सर। ते प्लास्टिक, पेपर, प्रेजेंटेशन दिया ना, ऐसा प्रेजेंटेशन दिया गया, ए प्लास्टिक है रिसाइकल, हाँ उसको ऐसा बनाने का, ओके थैंक यू, ऐसा दिया क्या? ऐसा दिया क्या प्रेजेंटेशन? फिर अच्छे से बताना जरा, मेरे को भी तो पता चले तुम्हारे पास नया ज्ञान आया है। तो क्या आया है ज्ञान, मुझे भी तो सीखने मिलेगा। एक मिनट, मेरा सबसे पहला सवाल, प्रेजेंटेशन तूने किस पे दिया? रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पे दिया? हाँ, मेरे को जानना है, मेरे को खुद को जानना है, मेरे को खुद को नॉलेज चाहिए उसके बारे में। आजा, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स। आजा आजा, भारा भारा, आजा, अरे लौकर आ, कुछ नया सीखने मिलेगा। चलो तब तक एक काम करो, फटाफट सबके पास मोबाइल है, निकालो, जहां पर भी रखा है तुमने उसको, वहां से बैग में रखा रहेगा ना, आई मीन या तो डेस्क पे ऐसा, तो निकालो और गूगल पे जाओ, सर्च करो व्हाट इज स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। मैं किसी को भी पूछूंगा आंसर देंगे, चले इधर आ रहे। तब तक हमारे अथर्व भाई हमको ये बताएंगे, अथर्व ने क्या है, वेदन 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 भाई हमको बताएंगे कल उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, वो प्रेजेंटेशन में उन्होंने क्या दिया, बताना। अरे बता रहे, देखिए कुछ नया इंफॉर्मेशन, हमको नया ज्ञान मिलता है क्या इससे, मेरे को बताना। ऑनलाईन वाल्यांना पण कळलं पाहिजे, त्यांना पण कळलं नाही, मला पण सगळ्यांना। और कोई था सर? हाँ हाँ, भाई नहीं आज कौन से दिन
लड़की की तो आदत ही है, फितरत ही है। चल आगे बोल। चल बोल फटाफट। तो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह होता है, उसकी वजह से मरीन एनिमल्स को ज़्यादा और ऐसे एनिमल्स को तकलीफ पोहोचते, या मतलब आपण साधा एक्झाम्पल, पार्सल घेऊन येतो आपण, तर तो असा डबा असतो, तर त्याला मी एक असं फोटो आहे माझ्याकडं, मला दाखवतो. तर तो असा डबा असतो, तर त्याला असं होल पडल्यानंतर कॅटच्या इथं अडकलेला तर त्यांना तर काढता येत नाही ते, मग ते त्यामुळे कदाचित काही किंवा इन्फेक्शन आता इंडियामध्येच झालंय. चित्तांना हे करण्यासाठी वाईल्ड लाईफचे जे हे होते अधिकारी, त्यांनी त्यांच्यामध्ये हे लावलेलं की त्यांना ट्रॅक करता येईल, एवढे चित्ते आहेत बाबा, एवढे जिवंत आहेत, हे फिरतायत अजून. हां, GPS ट्रॅकिंग सिस्टम. तर ते त्यांना नीट फिट होत नव्हतं, ते त्यामुळे त्यांना इन्फेक्शन झालेलं. त्यामुळे जवळपास जेवढे चित्ते होते त्यातले 8-9 चित्ते त्या इन्फेक्शनमुळे मेले. आणि बऱ्याच जणांना GPS ट्रॅकिंगमुळे ते चित्ते कसे सारखं फ्रिक्वेंटली पळत वगैरे असतं तिकडे तिकडं, तर त्यामुळे त्यांना घासायचं इथं, तर इन्फेक्शन झालं आणि त्यामध्ये किडे झाले, तर त्यामुळे ते मेले. तर हां, ते हे आता आपल्या चुकीमुळे, त्यांची काही चुकी नव्हती, ते फिरत होते, त्यांचं काम करत होते, त्यात त्यांची काही चुकी नव्हती, पण आपल्या चुकीमुळे त्यांना ते भोगायला लागते. आपण असंच पार्सल आणतो ते फेकून देतो, तर त्यामध्ये थोडंफार तरी फूड असतं, तर त्या प्राण्यांना माहित नसतं की त्यात प्लास्टिक पण आहे, पण हे फूड आहे ते मला खायचंय, पण त्यांना ते खोलता थोडी नाही रे आपल्या हातासारखं, ते तसंच खातात. आता बऱ्याच गाई, जवळपास एका गाईच्या ह्याच्यातनं 100 ते 200 किलोचं प्लास्टिक निघतं. जर तुम्ही अशा इकडच्या गाय बघितल्या, रस्त्यावरच्या गाय वगैरे, तर पिंपरीच्या साईडला गेल्या खूप गायी आहेत, तर तिकडं बऱ्याच जणांना इथं फाडलेलं वगैरे दिसेल गायींवर. 100 ते 200 किलो प्लास्टिक फक्त गायच्या ह्याच्यातून पोटातून निघतं. 100 ते 200 किलो. 600 किलोची एक गाय असते कमीत कमी, 100 किलोचं प्लास्टिक निघतं. अच्छा, तो तुम्हारा स्टार्टअप क्या करता है? मतलब अभी अच्छा, तुम्हारा स्टार्टअप ये सब जो कचरा है उसको रिसाइकल करेगा, बेटर देन वो कचरे में जाएगा और दूसरे एनिमल्स को हर्ट होगा, उससे अच्छा है कि रिसाइकल करके कहीं ना कहीं यूज करेंगे. गुड गुड गुड, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, नाइस प्रेजेंटेशन. ए ताली बजाओ ना. चलो बढ़िया, आ जाओ. ए भाई साहब बोलो, स्मॉल, व्हाट इज स्मॉल कैप? लेस देन 5,000 crores, क्या मार्केट कैपिटल. उसके बाद मिड कैप 5,000 to 20,000 crores. उसके बाद 20,000 एंड अबाव लार्ज कैप, बराबर. उसके अलावा और एक कैप देखा होगा, मेगा कैप. मेगा कैप नहीं दिख रहा उसमें आपको कहीं पे, गूगल पे किसी को मेगा कैप नहीं दिखा? ठीक है, चलो. मेगा कैप मतलब वो और भी बड़े हो जाते हैं, मतलब जो यूनिकॉर्न्स वगैरह बोलते हैं ना, $100 बिलियन के ऊपर की जो कंपनीज है वो. क्लियर. तो यहां पर देखो, यहां पर भले ही हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जैसे हमने अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, द कैटेगरी लेवल्स में कंटेन नंबर्स, में कंटेन मतलब हमारे मिड कैप में क्या था सर, 5,000 करोड़ तक का जिसका कैपिटल है वो स्मॉल कैप, बराबर है. बट यहां पर वो नंबर का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? बस उन्होंने सिर्फ कैटेगरी बनाई है ना, कैटेगरी बनाने के एग्जैक्टली उस नंबर का कुछ वैल्यू है क्या? सर 5,000 करोड़ के नीचे, 5,000 से 20,000, 20,000 से ऊपर, बराबर है. ये कैटेगराइजेशन है. तो ऐसे जो स्पेसिफिक नंबर का कोई वैल्यू नहीं है. इट इज जस्ट यूज्ड टू प्रिपेयर दैट कैटेगरीज, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर दोस कैटेगरीज ऑफ दोस कंपनीज. फंड्स लाइक इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड बैलेंस्ड फंड. जो आपके म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो कोई इक्विटी बेस्ड फंड्स होते हैं. इक्विटी बेस्ड फंड्स में क्या होता है, जितना आपका पैसा, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, आपका मेजॉरिटी पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा है, डेट फंड्स में और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में पैसा कम लगा है, वो थोड़े से रिस्की फंड्स होते हैं. फिर दूसरा आता है डेट फंड्स. डेट फंड्स मतलब यहां पर बहुत कम पोर्शन कि भाई इनकम भी जनरेट हो जाए, इसलिए कम जो छोटा पोर्शन रहता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, बट मेजर पोर्शन फॉर सिक्योरिटी रीजंस. और बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, बराबर है. तो इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें तो मतलब वो रिस्की है, वहां पे वैल्यू आपकी डबल भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. तो इसलिए जो डेट फंड्स है, डेट फंड्स दे मेजोरिटीली दे इन्वेस्ट द अमाउंट इन द डेट फंड्स लाइक योर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, जो आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, इनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है. एंड लास्ट इज बैलेंस्ड
बैलेंस मतलब यहाँ पर बैलेंस्ड ग्रोथ मिल रहा है आपको, ग्रोथ भी मिलेगा और रिटर्न्स भी मिलेंगी, ग्रोथ भी मिलेगा रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो उन्होंने वो बैलेंस करके कि भाई थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा पैसा डेट में, ऐसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अगेन दिस इज कैटेगराइज। अब यहाँ पर फिर से रैंकिंग है क्या? रैंकिंग है क्या यहाँ पे? रैंकिंग नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? एंड जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब, सर जीरो इन्वेस्टमेंट नाम का इन्वेस्टमेंट है ही नहीं सर। जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मतलब वैल्यू ही नहीं है जीरो को वहां पे। समझ में आया कि मेरी बात? वैसा है नॉमिनल। फिर आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल इज बीइंग यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग, पुट इट इन, मतलब यहां पर क्या बात चल रही है सर? रैंकिंग, बराबर। अपन सब्जी लेके आते हैं, सब्जी होटल से सब्जी लेके आएंगे अपन, सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, तो वी कैन से दैट ना, मतलब वो कितना स्पाइसी है, कम तीखा है, मीडियम तीखा है या ज्यादा तीखा है। यहाँ पर रैंकिंग हो रही है, नहीं समझा? आप सब्जी ऑर्डर करते हैं तो आप उसको बोलते मीठा चाहिए, तीखा चाहिए, मीडियम चाहिए, ये दिस इज रैंकिंग। हॉट हॉटर हॉटेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, बराबर। गुड गुडर गुडेस्ट, ऐसे कुछ है कि नहीं? गुड का क्या था फिर? गुड नसीब। Number just indicate an order. They do not specify how much better or worse a stock is at a specific price compared to one with a low price. For example, the top 10 stocks by PE ratio. What is PE ratio? Profit earning ratio or profit earning ratio? Profit earning ratio, पक्का? सोच लो एक बार। नहीं, फिर क्या है? प्रॉफिट और अर्निंग एक ही बात है बेटे। प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट कैसे करेंगे? व्हाट इज पी रेशियो? पी रेशियो टीवाई बी कॉम अभी एग्जाम दिया ना अपन ने, अभी 2 महीने पहले एग्जाम दिया, वो मैंने ही सिखाया था। प्राइस अर्निंग रेश, तुम्ही मेरे को दगड नाही घातला तुझ्या डोक्यात तर सांगतो तुला काय। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो इज मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। अब ये मत बोलो कि ईपीएस भी नहीं मालूम तुमको, अर्निंग्स पर शेयर मालूम है ना, सुना हुआ है बस। यहां तक समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। विल स्टॉप द लेक्चर। और ये चारों को अपन कल थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सम एग्जांपल्स गूगल से निकाल के, है ना। टिल देन विल बी मीटिंग टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।